मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन रामीन के जाने के बाद शायद मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया है, मेरे दिमाग ने कुछ सोचना समझना छोड़ दिया। क्या कोई इंसान किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है कि उसके दुनिया से चले जाने पर वो भी जीना छोड़ दे, या फिर उसे अपनी जिंदगी से ही नफरत हो जाए? इतनी शदीद मोहब्बत। और फिर यूँ सारा दिन कब्रिस्तान में बैठकर रामीन की कब्र से बातें करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है बेटा। इस तरह तो लोग तुम्हें दीवाना कहेंगे। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद दीवाना ही ठीक है। मैंने तुमसे पहले भी कहा, हमारी जिंदगी में जो कोई भी आता है वो बेमकसद नहीं आता। या तो वो हमें कुछ सिखा जाते हैं या हम उनसे कुछ सीख लेते हैं। किसी का भी आना या जाना बेमाने नहीं होता। हम नहीं जानते हमारी जिंदगी का मकसद क्या है या मंजिल क्या है। ये सब अल्लाह जानता है। इससे बेहतर है उस पर भरोसा रखना। और तुम तो हर किसी को खुशियां बांट रही होती, तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां क्यों नहीं आएंगी? बस हिम्मत मत हारो और अच्छे वक्त का इंतजार करो। जिंदगी की शुरुआत करो नए जज्बे, नई खुशियों के साथ, जहां हम सब तुम्हारे साथ हैं। रामीन, तुम आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुमने क्या ठेका लेकर रखा है मेरी खुशियों का? जब मेरी किस्मत में खुशियां है ही नहीं तो क्या तुम तकदीर से लड़ोगे? मुझे आखिर तना क्यों नहीं छोड़ देते तुम लोग? ज़ैनब, क्या बात है भाई, कुछ परेशान लग रही हो? परेशान तो हूँ, आपको तो पता है आए दिन तबीयत खराब रहती है। अगले हफ्ते से समीर की शादी भी शुरू हो रही है। साइम भी मान जाता तो दोनों की जिम्मेदारियों से फारिग हो जाते। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन साइम को भी तुम अच्छी तरह जानती हो। वो किसी दूसरे का फैसला अपने ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकता, और इस बारे में उससे बात करें तो उसे गुस्सा आ जाता है। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि उसे समझाएं कैसे। अली से बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पसंद भी है। साइम से जब से मिली है इस घर को उसने अपना घर ही समझ लिया है। रामीन के इंतकाल के वक्त उसने सारे घर का इंतजाम कैसे संभाला। आज भी जब आती है तो घर में ऐसे रौनक लगा लेती है जैसे इस घर का फर्द है। हाँ, ठीक कहती हो तुम, मैंने भी महसूस किया है। लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि इन सारी बातों का साइम को कैसे इल्म होगा? वो तो बात ही नहीं करने देता। ऐसा करो, तुम उसे समझाओ। तुम माँ हो, मुझे उम्मीद है वो तुम्हारे सामने गुस्सा नहीं करेगा। मैं सोच रही हूँ मैं बात करूंगी। बहुत वक्त ले लिया उसने, अब मुझसे सब्र नहीं होता। जी मैं कह देती हूँ दानिया से, आज ही आ जाएगी वो। ठीक है, बस उसके सारे कपड़े बहुत अच्छे से सी दीजिएगा। खुदा हाफिज। दानिया, दानिया। जी अम्मी, क्या हुआ? दानिया, तुम्हारे दर्जी का फोन आया था,
वो बता रहा था कि जो सूट तुम देकर आई हो उसे, उसका डिजाइन उसकी समझ में नहीं आ रहा। बेटा एक बार फिर चली जाओ और अच्छी तरह से डिजाइन समझा कर आओ, वरना वो सारे कपड़े लेट कर देगा। वैसे आज मैंने जाना तो है समीर के साथ ब्राइडल ड्रेस के ट्रायल के लिए, वहां से वापसी पे ही टेलर के पास हुआ आऊंगी। क्या बन गया तुम्हारा ड्रेस? कितना प्यारा लग रहा होगा माशाल्लाह से वो है। प्यारा तो लग रहा होगा, आखिर मेरी चॉइस है। मेरे बच्चे की चॉइस है। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। अच्छा कहीं मेरी नजर ना लग जाए। चलो अब तुम भी काम करो और मैं भी करती हूँ। कितनी खुशकी होगी सर में। कब तक मैं तुम्हारी खिदमतें करती रहूं, तुम्हारे सर में तेल लगाऊं? इसीलिए कहती हूँ शादी कर लो, बीवी आएगी तुम्हारी खिदमतें करे कुछ। यानी सर पे तेल लगवाने के लिए और खुशकी खत्म करवाने के लिए मैं शादी करूंगा? साल भर होने को आया, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तक नहीं देखी मैंने। मैं तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखने के लिए तरस गई हूँ। मेरे हाल पे तुम रहम करो। मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारे सर पे सेहरा सजा हुआ देखना चाहती हूँ और तुम हो कि दुख पे दुख दिए जा रहे हो। अम्मी क्या हो गया आपको? अल्लाह ना करे आपको मेरी तरफ से कोई दुख मिले। आप जानती हैं ना, मैं चाहकर भी रामीन को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा। और अगर मैं आपकी खुशी की खातिर किसी नए रिश्ते में बंध भी जाऊं तो शायद मैं उस रिश्ते से इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। देखो बेटा, इंसान जब किसी नए रास्ते पे पहली दफा कदम रखता है तो दिल में एक उम्मीद होती है कि मंजिल पे पहुंचूंगा, तो वो मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर पहला कदम रखने से पहले ही उसके दिल में नाउम्मीदी और मायूसी हो तो मंजिल पे पहुंचने से पहले भटक जाता है। तुम हाँ करके तो देखो, अलीज़े बहुत अच्छी लड़की है और तुम दोनों एक दूसरे को समझते भी हो। मुझे यकीन है वो तुम्हारे दिल में जगह बना लेगी। हमें इसमें कोई शक नहीं है कि लीज़े बहुत अच्छी लड़की है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझे अच्छी तरह समझती है, लेकिन वो अच्छी तरह जानती है कि मेरे दिल में रामीन है। तो फिर मुझसे क्यों शादी करने के लिए तैयार होगी? बेटा मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। अगर तुम हाँ करते हो तो मैं उसकी अम्मी से बात करूं। अगर अलीज़े ने मना भी कर दिया तो मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी लड़की जरूर देखूंगी। चलो, बहुत दिन रह लिया तुमने अकेला, अब मैं तुम्हें तन्हा नहीं देख सकती। ठीक है, आप अपना शौक पूरा कर लें, लेकिन अम्मी मुझे फिर भी कुछ वक्त लगेगा। और अगर फैसला करने के बाद मेरे कदम डगमगा गए तो? कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये लो, थाम लो मेरा हाथ और शुरू करो अपनी नई जिंदगी खुशियों और मुस्कुराहटों के साथ। मैं तुम्हें कभी डगमगाने नहीं दूंगी। थैंक यू। तू मिला तो है मेरे हमनशी, हुए दिल नशी मेरे सारे पल। तू मिला तो है मेरे हमनशी, हुए दिल नशी मेरे सारे पल। मेरा हाथ थाम ले हाथ में, यूं ही दूर तक मेरे साथ चल। तेरे साथ से है सजी हुई मेरे दिल नशी मेरी
साथें मेरा इश्क रहने दे राज में न बता पिया तू हकीकतें दिले नादां बता देना करें कैसे दवाए इश्क उन्हें इल्जाम दो जाना करें अखियां खताए इश्क ये नादा है कुछ ना जाने मिले दिल को सजाए इश्क सुनो दिल भर मिले क्यों कर सजा इश्क। और काफी दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन आज उन्होंने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया। तो क्या ये तुम्हारा फैसला नहीं था? इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम। वैसे तुम्हें क्या लगता है, जिंदगी गुजारने के लिए किसी के साथ होना बहुत जरूरी है? अकेले तन्हा जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। गुजारी तो जा सकती है, लेकिन जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर आपको ये एहसास जरूर होता है कि कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात कर सकें, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया कि तुम्हें ये फील हुआ हो कि तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला कर लेना चाहिए? कभी किसी की कमी महसूस हुई? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे फैसले खुद किए, पर अब शायद वक्त आ गया है कि मुझे इस बारे में भी सोचना चाहिए। और पता है, अम्मी भी पीछे खड़ी रहती है, तो अब थोड़ा सोचने लगी हूँ। आमीन के जाने के बाद मैं कभी अपनी जिंदगी का कोई फैसला कर ही नहीं पाया। आमीन को कभी भुला ही नहीं पाया। जब कोई अच्छा हम सफर मिल जाए तो इंसान को उसका हाथ फौरन थाम लेना चाहिए। इससे आपकी सोच भी वसी होती है और जिंदगी को नया रुख भी मिल जाता है। तभी तो कहते हैं, जब जिंदगी में आपको सही इंसान मिल जाए तो देर नहीं करनी चाहिए। ये लीजिए गर्मा गर्म सूप। अब उठकर बैठो और जल्दी से इसे पियो, फिर मेडिसिन मिलेंगे। थैंक यू। फहद, सूप वाकई बहुत अच्छा है ना? अच्छा, मैंने रास्ते में ऑर्डर दे दिया था, अभी अभी लाके डिलीवर किया उसे। अब जिसको चाय ना बनानी आती हो वो सूप कैसे बना सकता है? ये बात तो है। चलो तुम जल्दी से अब सूप फिनिश करो, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन कौन सी मेडिसिन खानी है।
लो भाई साइम बेटा, चाय पियो। अरे बाबा, ये तो खास चाय लग रही है कुछ। थैंक यू। वो जैनब बता रही थी कि तुमने अलीजे के घर रिश्ता भेजने के लिए हाँ कर दी है। हाँ बाबा। लेकिन पता नहीं क्यों दिल मुतमईन नहीं है। कंफ्यूज्ड हूं। डर लगता है कि कहीं मैं अलीजे को वो मोहब्बत ना दे पाया जो सोचकर वो इस घर में आ रही है, तो क्या होगा। साइम बेटा, ऐसा गुमान दिल में मत लाओ बेटा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा ना। और वैसे भी नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले कुछ खौफ, कुछ खदशात तो होते ही हैं। अब ये हमारे अपने ऊपर मुनहसर है कि हम इन खदशात को अपने लिए कैसे खुशगवार बना सकते हैं। देखो साइम बेटा, वक्त काफी गुजर गया है। हमने तुम्हें तुम्हारा जख्म भरने के लिए खासा वक्त दे दिया है, लेकिन अब और गुंजाइश नहीं है बेटा। तुम्हारी अम्मी ने बहुत दुख देखे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा इनकार उन्हें मजीद दुखी कर दे। और वैसे भी बेटा, नई जिंदगी की शुरुआत इस तरह मुंह लटका के नहीं करते। अल्लाह का नाम लेके खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। अल्लाह बरकत देगा। बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अगर आज तबीयत खराब है तो रेस्ट कर लो। नहीं, बच्चों के स्कूल में कंपटीशन है तो आज जाना जरूरी है, छुट्टी नहीं कर सकती। चलो ठीक है, दोपहर तक देख लो, लेकिन फहद अगर जरूरत पड़े तो बेटा जरूर डॉक्टर को ले जाना। जी अम्मी, ठीक है। आप ठीक कह रहे हैं, गाड़ी काफी अच्छी है लेकिन प्राइस थोड़ी ज्यादा है। सुनो समीर, साइम जरा अलीजे को मना कर दो आज ऑफिस नहीं जाए। मैं और तुम्हारे अब्बू आज ही उसके घर मिठाई लेके जाना चाह रहे हैं। क्या भाई मान गए? अरे कमाल हो गया, इतनी बड़ी बात और छोटे भाई से छुपाया। मुबारक हो। थैंक यू। और समीर, तुम मिठाई वाले को जरा ऑर्डर दे आओ, हम लोग जाते जाते वहीं से उठा लेंगे। वक्त बहुत कम है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बारात वाले दिन ही इसकी मंगनी कर दें। अरे तुम उसको फोन तो कर दो, कहीं ऑफिस ना निकल जाए। अच्छा बाबा, कर रहा हूँ, ये पकड़ो। वैसे आप दोनों माँ बेटा भी ना सब कुछ डिसाइड करते हैं फिर मुझे बताते हैं। ये क्या डायरी लेके बैठ गए हैं आप? कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा हिसाब लिख रहा हूँ। अब तो साइम भी मान गया। खैर से दोनों बच्चों की खुशियां देखनी नसीब होंगी। ये हिसाब किताब तो बंद कर दें। लो जी, जो आपका हुक्म। हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात। लीजिए, रख दी डायरी। सलमान, मैं बहुत खुश हूँ। दानिया तो खैर से अपने घर की बच्ची है और समीर उसके साथ खुश भी बहुत है, लेकिन अलीजे जिस तरह से इस घर में घुल मिल गई है
वो देख के तो बहुत खुशी होती है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। मेरे दोनों बेटे बहुत खुश हैं। अल्लाह हमारे बच्चों को इसी तरह खुश रखे और उन्हें नजर बद से बचाए। वैसे ज़ैनब बेगम, आपके चेहरे पे जो आज ये खुशी फूट फूट कर निकल रही है ना, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखे। चलें, इसी बात पे लाएं 5,000 रुपए। अरे भाई, टेलर को देने हैं। पहला हिसाब ही खत्म नहीं हो रहा, ऊपर से 5,000 और। ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे तो ये कहना चाहिए कि शुक्र है मैं तुम्हें पसंद आ गया। वैसे सच बात है, तुमने मेरी फीलिंग्स का एहसास किया और अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए मुझे एक्सेप्ट किया। मैं बहुत खुश हूँ साइम। एक्चुअली अम्मी ने तुमसे मिलते ही तुम्हें पसंद कर लिया था और काफी दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन आज उन्होंने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया। तो क्या ये तुम्हारा फैसला नहीं था? तुमने अम्मी के कहने पर हाँ किया है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अलीज़े, तुम जानती हो ना, रामीन को लेकर हम सब बहुत परेशान थे। अम्मी कतराती थी मुझसे ये बात करने के लिए, लेकिन तुमसे मिलने के बाद अम्मी ने आखिरी फैसला कर लिया था और अम्मी का मान रखना मेरा फर्ज था। वेल, अब तुम तैयारी कर लो, आज आ रही है अम्मी तुम्हारे पास। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखो। बाय बाय। बाय। साइम को तो आप जानती ही हैं, और अलीजे तो अब हमारे घर का फर्द बन चुकी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। मेरी तो हमेशा से यही ख्वाहिश है कि अलीजे हमारे घर की बहू बने। अब साइम ने हाँ की है तो मैं तो फौरन चली आई। अलीजे बेटा, अगर तुम्हें कोई इतराज नहीं हो तो मेरे घर की बहू बनना पसंद करोगी? मेरे लिए तो खुशकिस्मती की बात है। इतना नेक और फर्माबरदार बच्चा मेरा दामाद बने। फिर दोनों बच्चे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, फिर हमें क्या एतराज हो सकता है? तो इसका मतलब है कि ये रिश्ता पक्का समझा जाए। जी, हमारी तरफ से तो पक्का ही है। अल्लाह बस मुबारक करे। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारक हो। सारी कहानी तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बस अब अगर उस घर में और रहती ना तो साइम कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। मैं अब साइम की जिंदगी में दाखिल नहीं होना चाहती थी। इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम। मैंने डिस्टर्ब कर दिया तुम्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तुम किसी गहरी सोच में गुम थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा। बस वो स्कूल के बच्चों के बारे में सोच रही थी। स्कूल जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है।
आपको पता है फहद, जब मैं छोटी थी ना तो मेरे अब्बू मुझे स्कूल छोड़ने जाया करते थे और मैं हमेशा उनसे जिद करती थी कि मुझे अकेला छोड़कर ना जाएं। और आज देखें, अम्मी अब्बू दोनों ही मुझे अकेला छोड़कर कितनी दूर चले गए हैं। माँ बाप का चले जाना बहुत बड़ा दुख है, मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि मेरे बाबा भी मुझे छोड़कर चले गए। मेरे बाबा फौज में थे, एक बहाज में लड़ते हुए वो शहीद हो गए। मैंने तो आज तक अपने बाबा को कभी देखा तक नहीं, क्योंकि मेरे पैदा होने से 2 माह पहले ही उनकी वफात हो गई थी। लेकिन पता है, ये रिश्ता फिर भी एक बहुत खास रिश्ता है। सिर्फ खून का नहीं, बल्कि दिल और रूह से भी जुड़ा होता है। तुम्हें पता है, मैं आज भी अपने बाबा की तस्वीर देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो मेरे साथ हैं, मेरे बिल्कुल करीब, मेरे साथ, मेरे हर फैसले पे जैसे मेरी रहनुमाई करते हैं। बस अपनों की ये प्यारी प्यारी यादें ही तो हमारे जीने का सहारा होती हैं। जब आप उनसे इतनी मोहब्बत करती हैं, तो फिर इतना तल्ख फैसला क्यों किया? शायद मुझे ये सवाल पहले करना चाहिए था, लेकिन जब जख्म ताजा होता है तो उसे कुरेदना ठीक नहीं, इसीलिए ये सवाल अब पूछ रही हूँ। सारी कहानी तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बस अब अगर उस घर में और रहती ना तो साइम कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। मैं अब साइम की जिंदगी में दाखिल नहीं होना चाहती थी, और फिर खाला अम्मी के कदम भी उनके फैसले पर डगमगाने लगे थे। इसीलिए बेहतर यही था कि मैं वो घर छोड़ दूं, ताकि वो लोग अपनी जिंदगी में खुश रह सकें। लेकिन इस तरह घर छोड़ना मुझे बहुत अजीब लगा। खैर, खुदा का बहुत शुक्र है कि उसने तुम्हें बुरे हाथों में जाने से बचा लिया। ये जरूर तुम्हारी किसी नेकी का बदला है। थैंक यू फहद, आपने और आंटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर आप लोग नहीं होते मैं तो शायद मर ही जाती। तुम्हें मरने के अलावा कोई और बात नहीं करनी आती क्या? I'm sorry। और कल के क्या प्लान्स हैं? भाई साइम, समीर, और कितनी देर लगाओगे तुम लोग? वहाँ दानिया और फरीदा हमारा इंतजार कर रहे हैं। फरीदा तो 2 दफा फोन भी कर चुकी है। जल्दी करो, बहुत देर हो गई। अरे भाई आ जाएंगे, थोड़ा सब्र कर लो। खामखा चीख कर अपनी तबीयत खराब कर लो। तुम्हें अच्छा भला पता है कि आजकल के लड़के लड़कियों से ज्यादा वक्त लेते हैं तैयार होने में। और फरीदा का क्या है, उसका बस चले तो माइयों वाले दिन ही दानिया को रुखसत कर दे। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो बैठो, आराम से बैठो। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। थैंक यू आंटी जी। और ये सैम समीर कहाँ है? भाई अभी तक तैयार नहीं हुए, अपने कमरे में घुसे बैठे। जाके जरा कमरे से निकालो तो सही। और बात सुनो, अपनी निगरानी में ना सारा मेहंदी का सामान गाड़ी में रखवाना। ऐसा ना हो कि कोई एक भी चीज रह जाए। मैं रखवा देती हूँ, आती हूँ मैं। चलो चलो बैठो बैठो। ये क्या सैम, तुम अब तक तैयार नहीं हो? नीचे आंटी इतना गुस्सा कर रही हैं, दानिया के घर से इतनी कॉल्स आ गई हैं। प्लीज जल्दी करो। अच्छी लग रही। थैंक यू। You look handsome too. थैंक यू। अम्मी से कहो बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी करो।
खाला मैंने सोचा था कि इद्दत पूरी होते ही अब्बू के अपार्टमेंट पे चले जाऊंगी, इसीलिए सामान पैक कर रही हूँ। तुम्हें इस घर में कोई मसला है बेटा? तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत है तो तुम मुझे कह सकती हो, कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो, लेकिन इस तरह से यहाँ से जाना तुम मुझे दुख दे रही हो बेटा। खाला में ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक भी और आंसू मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देखना चाहता। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है और मैं हमेशा की तरह आज भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जिंदगी में कभी कोई तकलीफ तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। मेरे रूबरू मेरे चार सू तेरा इश्क तेरी मोहब्बतें, तेरे बाद भी मेरे हमनशी, मेरे साथ हैं तेरी ख्वाहिशें। तेरी याद है अभी मेहरबान, मेरे दिल नशी मेरे राज़दां, मेरा इश्क रहने दे राज में, ना बता पिया तू हकीकतें। बेटा रामीन, खैरियत है? अभी तक जाग रही हो तुम? हाँ, बस अजीब सी घबराहट हो रही थी। पैसे तो कुछ है नहीं खोने के लिए मेरे पास, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर मुझसे सब कुछ छिनने वाला है। कभी कभी इंसान के दिल में बिला वजह के वसवसे भी आते रहते हैं। मैं तुम्हें दम कर देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आप जाके सो जाओ, और फिर भी अगर सुकून ना मिले तो मेरे कमरे में आ जाना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आराम से सो जाएं, मैं भी सो जाऊंगी। चलो, मैं तुम्हारे कमरे तक तुम्हें छोड़ूंगी, आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा जेवर है। मेरी तो आंख नहीं भर रही। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि भाभी इतना अच्छा जेवर देंगी। वैसे जब हम बाजार गए थे ना, तो मामी कह रही थी समीर से कि हर चीज में बचत हो सकती है, पर जेवर में नहीं। तो समीर ने मुझे सारी चीजें मेरी पसंद की दिलवा दी, और मामी को भी मेरी चॉइस बहुत अच्छी लगी, तो मैंने हर चीज अपनी शादी और वलीमे के जोड़े से मैचिंग ली है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। ऐसे अल्लाह का बहुत शुक्र है कि समीर की इतनी अच्छी नौकरी लग गई। भाई साहब के पास भी कमी तो खैर नहीं है किसी चीज की। अब तो साइम की बात भी पक्की हो गई है, तो अलीजे को भी सब कुछ ऐसा ही मिलेगा। अम्मी, हर इंसान को अपने नसीब से कम या ज्यादा नहीं मिलता, और मुझे भी वही मिल रहा है जो मेरे नसीब में है, और मैं इससे बहुत खुश हूं। मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था। हाँ बेटा, ये तो तुम सच कह रही कि हर एक का नसीब अलग अलग होता है, और उसको वही मिलता है जो उसके मुकद्दर में लिखा होता है।
मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरी बच्ची का नसीब बहुत अच्छा लिखा। बेटा हमेशा खुश रहे। अल्लाह करे मेरी बच्ची को कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। तुम दोनों हमेशा इसी तरह एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करो। और भाई मुझे तो जल्द से जल्द अपने नवासा नवासी का मुंह देखना है बस। अम्मी आप ये सूट देखें, कितना प्यारा है। ये देखा है आपने? इसका कलर कितना अच्छा है। अरे इसको पहनकर तो दिखाओ, कितनी प्यारी लगोगी। है ना, मेरी चॉइस है ना। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे थैंक यू। वाह भाई, कप्स तो बड़े अच्छे। मुझे तो ढाबे की चाय बहुत अच्छी लगती है। वैसे सच में सान, मुझे नहीं पता था तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी है, ना ज्वेलरी में बल्कि ड्रेसेस में भी। जो डिजाइन तुमने पसंद किया है वो बहुत अच्छा है। ये सब रामीन की वजह से।